नमस्ते, मैं डीवी सिंह कोटा से। जैसा कि जानते हैं आप, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को मैं क्यूरेटेड क्वेश्चन लाता हूं। उसी सीरीज का ये अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ें। इस सवाल में एक टेररिस्ट है जो टावर पर है। टावर के 8 हाइट पर हुआ है और उनकी हाइट जो टेररिस्ट का है या सोल्जर्स का है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब वह जो है क्या कर रहा है कि अभी वार चल रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा सवाल एक अ, बनाया जाए। तो वह एक टावर के हाइट पर है और हर डायरेक्शन में वह बम फेंक रहा है, मैंने चारों तरफ। और उसको क्या की है कि सोल्जर जो है चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वह ग्राउंड पर है, सोल्जर्स, और वह चारों तरफ से उस टावर को घेरे हुए है। ठीक है ना? आर्मी उसको घेर लिया है चारों तरफ से और वह ताबड़तोड़ बम फेंक रहा है। तो जब बम फेंकेगा तो ये बताना है आपको कि भाई जो सोल्जर क्लोजेस्ट, इतना दूर सोल्जर हो ताकि उस बम के से प्रभावित ना हो, इफेक्टेड ना हो। ये है सवाल आपका। तो उसका टावर के फुट से डिस्टेंस निकालना है और आइडियल केस लेना है, किसी की थिकनेस या सोल्जर की हाइट को नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लिजिबल मानना है। ऑप्शन है, पहला यह है, दूसरा यह और तीसरा चौथा है। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये वी नॉट बाई जी रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, ये सवाल है अपना। चलिए इस सवाल को हम बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए चूंकि हम 3 मेथड से बनाएंगे इसको। एक तो कैलकुलस मेथड लगाएंगे जो जिसका यूज टू आप लोग हैं। दूसरा मैं वेक्टर मेथड लगाऊंगा, बेसिक काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लेकर। और तीसरा मैं उसकी ट्रेजेक्टरी चूंकि पैराबोलिक होगा, तो पैराबोला की प्रॉपर्टी को लेकर इस सवाल को मैं सोल्व करूंगा। यानी 3 मेथड्स अवेलेबल होंगे और लास्ट वाला मेथड बहुत ही इंटरेस्टेड मेथड होगा, बहुत ही फायदेमंद मेथड है। क्योंकि आपको सिलेबस में, मैथ के सिलेबस में पैराबोला पढ़ना है, इसीलिए मैं उस मेथड पर ही अच्छा से वह मेथड आपको समझा पाएगा सवाल को, और सॉल्यूशन उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आइए, पहला हम मेथड क्या लगा रहे हैं इसमें। पहला है कि मेरा भाई ये टावर है, वेरी सिंपल वे में सोचा जाए, और ये टावर से वह ऐसे फेंका बम को एक, और ये एंगल आपका सपोज कीजिए अल्फा है, या मानिए अल्फा या थीटा मान लीजिए। तो प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मान लिया जाए, तो हमारा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है। और इधर देखो वाई, जी के अपोजिट में वाई मानना पड़ेगा। तो जो हमको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन याद रहता है, वो उसके लिए कंडीशन है कि प्रोजेक्शन पॉइंट में जी के अपोजिट में वाई मानिए। दूसरा क्या है, एंगल एक्स एक्सिस से लीजिए। हम लोग जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालते हैं, तो उसमें एक बेसिक यही सब होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रेजेक्टरी का जब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसा कुछ आता है? यहाँ से आप यू या से फेंकते हैं, या एंगल आपका अल्फा है, तो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है वाई इक्वल टू एक्स tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बस ये यह ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है। इसका हम इस्तेमाल डायरेक्ट करेंगे सवाल में, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आपका स्टेप बच जाता है और टाइम कम लगता है। तो यहाँ भी y इक्वल टू, आप देखें हमारा u के जगह पर v नॉट है, तो हम लिख सकते हैं x tan अल्फा था, x tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये आकर गिरेगा कहीं पर, ऐसे जा करके ये कहीं गिरेगा। तो ये ज्यादा जहां तक फेंक सकता है बम टेररिस्ट, यहाँ से उस, वह जो है मान लीजिए कि यहाँ तक वो फेंक सकता है मैक्सिमम। मान लो अभी तो नहीं ये मैक्सिमम, हम तो ट्रेजेक्टरी सिंपल खींचे, लेकिन अगर एक्स, ये इसकी कोऑर्डिनेट माना जाए कि एक्स नॉट है और कमा माइनस एच, क्योंकि टावर का हाइट दिया हुआ है जहां पर वो है एच, तो वाई ऊपर माने हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट कॉमा माइनस एच ले सकते हैं। तो इसमें
एक्स नॉट की हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अगर जहां मैक्सिमम यह बम गिरेगा वहां से थोड़ा भी दूर इधर रहेगा तो प्रभावित नहीं होगा, हम लोग मानकर चलेंगे। तो हमारा एक्स नॉट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो इस इक्वेशन, चूंकि इस इक्वेशन को ये फॉलो करेगा, इस इक्वेशन में -h कोऑर्डिनेट पुट कर दे और यहाँ एक्स नॉट tan अल्फा माइनस जी एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, यू के जब हमारे पास वी नॉट है तो ये हम वी नॉट लिख देते हैं यहाँ पर। तो आप देखें ये 2 वी नॉट स्क्वायर और ऊपर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर अल्फा हो जाए, 1/cos स्क्वायर को ऊपर लेकर चले गए। तो इस तरह अगर देखा जाए, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टेड है कि इसको थोड़ा आप देख ले, यह इक्वेशन आ गया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में एक्स नॉट को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी एक्स मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होगा, ये डी एक्स नॉट अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0 करना होगा। या तो आप क्वाड्रेटिक बना लीजिए और क्वाड्रेटिक बना करके भी काम चला सकते हैं, क्योंकि यह आराम से क्वाड्रेटिक से भी हो सकता है। परंतु इससे करिए तो डी एक्स नॉट बाई डी अल्फा 0 कर दो। तो ये करने से यहाँ पर देखिए ये तो कांस्टेंट है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 हो गई और यहाँ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो एक तो आएगा एक्स नॉट, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो यह एक्स नॉट सेक स्क्वायर अल्फा आ गया tan अल्फा का, और दूसरा टर्म नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दूसरा टर्म में यह कांस्टेंट tan अल्फा उतरेगा और डी एक्स नॉट बाई डी अल्फा आएगा। तो डी एक्स नॉट बाई डी अल्फा को 0 रखना है, हम लिखें क्यों। और माइनस उसी तरह यहां देख लीजिए तो g/2 वी नॉट स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद इस पर ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है, एक्स नॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा है। तो एक बार तो एक्स नॉट स्क्वायर देखिए यहाँ भी दो टर्म आएगा, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो एक तो ये डिफ्रेंशिएट होगा और ये कांस्टेंट रहेगा, तो वह टर्म रहेगा क्योंकि अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा टर्म में यह कांस्टेंट रहेगा, यह एक्स नॉट स्क्वायर अल्फा आपको क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसमें एक टर्म आएगा चेन रूल लगाने से डी एक्स नॉट बाई डी अल्फा, तो वह टर्म को हम छोड़ सकते हैं। तो सिर्फ हमारा टर्म आ जाएगा ये g/v नॉट स्क्वायर और ये एक्स नॉट स्क्वायर को कांस्टेंट रखें और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक तो होगा 2 सेक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा, सेक अल्फा का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो सेक अल्फा tan अल्फा, तो यह होगा सेक स्क्वायर और tan अल्फा होगा, इस तरह होगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया गया है और एक टर्म को छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि वह 0 है। अब ये जो है टर्म आपको आ गया ये सारा। अब इससे हम क्या करें कि देखिए एक तो बात क्या है कि आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर 2 से यह 2 कैंसिल हो रहा है ना, और आप एक देखो एक्स नॉट यहाँ भी है और यहाँ भी एक्स नॉट है, तो एक एक्स नॉट को हम खत्म कर देते हैं और खत्म कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, दूसरा क्या है, यहाँ भी सेक स्क्वायर अल्फा है और यहाँ भी सेक स्क्वायर अल्फा है, तो इधर आकर के 0 हो जाएगा, एंगल एक्यूट है। तो एक चीज तो देख ले कि आपको क्या क्या, यह खत्म हो गया, ये नहीं रहेगा टर्म, आपका एक एक्स नॉट वाला ये टर्म नहीं रहेगा, यहाँ सिर्फ अब एक्स नॉट बचेगा और ये टर्म चला गया। तो ये माइनस वाले टर्म को अगर हम इधर लाए तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए तो एक तो बच रहा है g/v नॉट स्क्वायर और दूसरा यहाँ बच रहा है एक एक्स नॉट और बच रहा है सेक स्क्वायर नहीं है tan अल्फा और इज इक्वल टू यहाँ सिर्फ 1 बच रहा है। तो यहाँ पर 1 बच रहा है, ये सब खत्म हो गए, हट गए हैं। तो यहाँ से अगर देखिए तो हमारा tan अल्फा आएगा और ये tan अल्फा हमारा आ गया और ये tan अल्फा कितना आ रहा है, तो यह वी नॉट स्क्वायर बाई जी एक्स नॉट आएगा। और हमारा मेन इक्वेशन जो है उसमें अगर tan अल्फा की बात करो तो tan अल्फा से आपको सेक स्क्वायर अल्फा भी वहां आ रहा है, तो सेक स्क्वायर अल्फा आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, इससे हम सेक स्क्वायर अल्फा निकाल लेंगे। अब मेरा मेन इक्वेशन कौन है भाई, तो मेरा मेन इक्वेशन है -h इज इक्वल टू एक्स नॉट tan अल्फा और माइनस जी एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 वी नॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर अल्फा है ऊपर। तो अब इस बात को आप समझिए, यहाँ पर सारा वैल्यू अब tan अल्फा और
यहां से हम वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू रखने के बाद हमारे पास टर्म क्या बचा है? सिर्फ बच रहा है क्या? एक्स नॉट ही एक्स नॉट बच रहा है, अल्फा तो खत्म हो जाएंगे इनकी वैल्यू रखने से, और हमारा ऑप्शन ए आ जाता है इससे। ठीक है ना, इसको सोल्व करके हम क्या करेंगे कि एक्स नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ tan अल्फा की वैल्यू मालूम है और सारा वैल्यू रखने के बाद आपको निकल जाएगा, ये इतना तो कर सकते हैं। यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू रखिए और यहाँ से आप सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यह रख दीजिए, तो ये पूरी टर्म आपको एक एक्स नॉट के टर्म में आ जाएगा और एक्स नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, और वह वैल्यू जो आता है वह ऑप्शन ए में हमारे पास है। लाइक ये ऑप्शन आ जाता है वी नॉट बाई जी रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, सिंपल है। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे इसके लिए। इस सवाल के लिए एक नया अलग मेथड हम लोग देखने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टावर का हाइट h है और यहां से फेंका जा रहा है, तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर गया होगा भाई ऐसे कहीं, और ये यहां से फेंका गया है v0, और एक्सलेशन इसका g इधर है, वेक्टर में ही हम चलते हैं। तो देखिए एक काम करना पड़ेगा यहाँ कि यहाँ पर जब यह टकराया तो मान लीजिए इसकी इधर ऐसे पाथ के टेंजेंट खींचिएगा तो इधर इसकी वेलोसिटी u हो गई। ठीक है, अब जो बात है इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो यहाँ से यहाँ मिला दीजिए डायरेक्ट, तो यह मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। और देखिए तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो काइनेमेटिक्स फार्मूला लगता है, और काइनेमेटिक्स फार्मूला लगेगा तो हम u निकाल सकते हैं, तो वेक्टर u होगा इनिशियल वेलोसिटी v नॉट प्लस gt। यहां से अगर बात करोगे तो यहां से इसको इधर ला दो, तो u माइनस वी नॉट इज इक्वल टू आपको gt आएगा। एक यह इक्वेशन हो गया, और दूसरा एक इक्वेशन आपके पास होता है, क्या होता है भाई? तो दूसरा इक्वेशन होता है कि आपको E, ये एक आ गया ना, ये देख लीजिए v इक्वल टू यू प्लस एच से बना दिए, फाइनल वेलोसिटी u है, वेक्टर वेक्टर हम प्ले कर रहे हैं। अब देखो दूसरा हमारा क्या होता है कि टोटल एक्सलेशन अगर कांस्टेंट है तो आपका क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर s को लिया जाए तो यह होता है u प्लस वी नॉट हो जाएगा, वी नॉट प्लस यू अपॉन 2 और इनटू होगा टाइम। तो यहां से अगर देखा जाए तो दो चीज आ गया, तो इसको इधर लेकर चल जाइए, तो यह आ जाएगा 2s बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी नॉट आ गया, दो चीज आ गया, और यह बेसिक काइनेमेटिक्स से आ गया। अब मैं बता रहा हूं कि दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग, तो अच्छा रहेगा। हम इसमें और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो चलिए u माइनस वी नॉट क्रॉस आप u प्लस वी नॉट कर दीजिए, u प्लस वी नॉट। और एक और मजे का चीज है कि एनर्जी कंजर्व रहता है, तो यहाँ पर ये इनमें हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आप प्लस एनर्जी कंजर्वेशन से प्लस एम जी एच इज इक्वल टू आपको होगा हाफ एम यू स्क्वायर। देखिए कैसे, तो यहाँ पर आपको टोटल एनर्जी क्या होगी, अगर ग्राउंड को हम रेफरेंस लाइन लेकर चले तो टोटल एनर्जी मेरे पास आएगा यहाँ पर एम जी एच आप प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर यहाँ का एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ आने पर वह हो गया हाफ एम यू स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा u इक्वल टू हाँ ये इससे आपको बड़ा प्यारा सा रेसिपी आएगा कि वी नॉट स्क्वायर यू स्क्वायर की वैल्यू अगर चाहिए वहाँ लिख सकते हैं हम लोग वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे ये इक्वेशन आप बना सकते हैं, देख सकते हैं इसको, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब ये इससे आया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, हमको जरूरत पड़ सकता है। अब यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट लीजिएगा, तो इधर तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने ले लिया u तो इधर एक u माइनस वी नॉट में gt है, gt और क्रॉस, और उधर आया है 2s बाई टी, 2s बाई टी, देखिए यही कर दिए 2s अपॉन टी हम ले लेते हैं, 2s अपॉन टी। देखिए हमने इसको u को वेक्टर u को मैंने लिया, u माइनस वी नॉट को ले लिया gt, और उधर देखिए u प्लस वी नॉट का वैल्यू है 2s बाई टी, देखिए 2s बाई टी को रख दिया,
अब इस टी से कैंसिल हो जाएंगे और अब देखिए क्या होता है। अब प्रोडक्ट लेते हैं तो देखो ए क्रॉस ए क्या ऐसा है, जैसे थोड़ा सा अब मैथ देखें तो ए क्रॉस ए क्या है, ए क्रॉस ए जीरो आएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए भी साइन थीटा होता है और एक यूनिट वेक्टर होता है, तो थीटा जीरो है इसीलिए ऐसा होगा। और दूसरा क्या होगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। ये दो चीज है यहाँ पर जो मैथ में आप याद मैंने ये वेरी सिंपल है लेकिन मैंने लिख दिया। तो यू क्रॉस यू लेते हैं तो यू क्रॉस देखिए यू क्रॉस यू क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। और यू क्रॉस भी नॉट बचेगा, तो यू क्रॉस भी नॉट रहने दीजिए। अब देखिए अब माइनस भी नॉट क्रॉस यू होगा, माइनस भी नॉट क्रॉस यू होगा और फिर माइनस भी नॉट क्रॉस भी नॉट क्या आएगा, जीरो आएगा। इज इक्वल टू देखिए यहां पर क्या आ जाएगा भाई, तो जी और एस और टू है, तो देखिए और क्या क्या कर दिया हम, यू क्रॉस यू जीरो आ गया, यू क्रॉस भी नॉट बचा और यहां पर आप देखिए माइनस भी नॉट और इंटू यू, तो माइनस भी नॉट क्रॉस यू आ गया और क्या माइनस भी नॉट क्रॉस भी नॉट जीरो आ गया। इधर क्या आएगा भाई, तो इधर आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ ये देखो यहाँ यू क्रॉस भी नॉट यहाँ पर हम लिख देते हैं वैसे ही जी टू जी क्रॉस एस आ गया। अब देखिए यहां थोड़ा गौर करें, यह ए प्लस ए क्रॉस बी और यह माइनस बी क्रॉस ए है, तो यह भी ए क्रॉस बी है, तो यू क्रॉस भी नॉट और यहाँ माइनस भी नॉट क्रॉस यू भी को हम यू क्रॉस भी नॉट लिख सकते हैं, तो इधर भी टू आ गया यू क्रॉस भी नॉट और इज इक्वल टू हो गया टू जी क्रॉस एस। अब देखिए तो बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं यहां तक आप देख लीजिए, ये टू से टू कैंसिल हो गया और अब मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दोनों का यूनिट वेक्टर तो सेम ही आएगा ना भाई, तभी तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल आएगा। तो यू क्रॉस भी नॉट निकालते हैं, देखिए यू क्रॉस भी नॉट, तो ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, तो यू भी नॉट और इनके बीच का एंगल मान लीजिए साइन थीटा है, कुछ देर के लिए थीटा क्या आएगा हम निकालेंगे। और यहां हो गया इनके बीच का एंगल फाई मान लीजिए, तो जीएस साइन फाई ले लीजिए, मोड ले रहे हैं दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। तो देखिए इस बात को आप समझने की कोशिश करो, तो यहां अब आप फिगर पाइए तब जाकर आपको नजर आएगा। पहला क्या है कि हमको एक एंगल, इस एंगल को ये प्रोजेक्शन एंगल जो है वह देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान, यू भी नॉट साइन थीटा जी एस साइन फाई, अब यू और भी नॉट साइन थीटा है। अब थोड़ा सा देखिए तो साइन थीटा कौन एंगल होगा, तो मेरा कहना क्या है कि हमारा यह यू है, ये ये यू है, ये टेंजेंट डाला गया और यह तुम्हारा आपका क्या है भी नॉट है, समझिए इस बात को। तो यू भी नॉट साइन थीटा आ गया और फाई कौन एंगल है देखिए, तो फाई होगा यह एस है जी और एस के बीच में, तो यह वेक्टर आपका एस है, दो वेक्टर के बीच का एंगल टेल टू टेल मापते हैं, तो यह वेक्टर आपका एस है और यह वेक्टर जी है, तो दोनों के बीच में यह एंगल मान लीजिए फाई है, सही है। तो ये फाई निकल भी सकता है क्योंकि यह एच दिया है और यह डिस्टेंस आपका एक्स नॉट है, तो आपको क्या चाहिए साइन फाई चाहिए, तो साइन फाई को आप क्या लिख सकते हैं देखिए, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम यूज कर लेंगे, तो हमारा आ गया यू भी नॉट, यू भी नॉट रहने दीजिए और साइन थीटा रहने दीजिए और यह आ गया जी एस एस साइन फाई, गुड, एस साइन फाई क्या आएगा देखिए, तो एस साइन फाई, तो इसका इधर आएगा एस कॉस फाई और यहां से थोड़ा मैथ कर लीजिए, तो साइन फाई क्या आएगा देखिए, तो साइन फाई यहां लिखते हैं तो यह एक्स नॉट बाई एस आएगा, तो एस साइन फाई एक्स नॉट है, तो एस साइन फाई को हम लिखना चाहेंगे एक्स नॉट, तो यहाँ भाई आपको एक्स नॉट मैंने लिख दिया, क्लियर। अब देखिए हमें चाहिए क्या एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आ गया आपका यू भी नॉट साइन थीटा और अपॉन हो गया जी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, तो एक्स नॉट मैक्स हो गया, आपको यू तो रहने दीजिए और मैक्सिमम होगा तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो यह यू भी नॉट बाई जी आ जाएगा, काम खत्म। अब यू की वैल्यू हमें मालूम है
यू स्क्वायर हमको आया है ई नॉट स्क्वायर प्लस 2GH। अब आप रख सकते हैं तो u बाई जी कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया ना u बाई जी, सॉरी वी नॉट बाई जी कॉमन ले लीजिए, वी नॉट बाई जी और u की वैल्यू रूट अंडर वी नॉट स्क्वायर प्लस 2GH आ जाएगा। ऑप्शन ए आ गया। ये भी अच्छा मेथड है। मैं हर सवाल में ऐसा कोशिश करता हूं ना कि कॉन्सेप्ट रिवाइज, जो आप जानते हैं उसी को अपग्रेड करना, कि भाई जो जानते हैं उसको कैसे कैसे हम सोच सकते हैं, और एक ऐसा मेथड लाने की कोशिश करता हूं जो नया हो, जो आप सोच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एकदम नया, कोई चीज आप जानते हैं परंतु अपडेट नहीं है, तो उसको अपडेट करने के लिए मेथड लाता हूं। तो अब देखिए थर्ड मेथड में अब बने रहिए, बहुत अच्छा मेथड। हम ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन से हम किए, हम पैराबोला की प्रॉपर्टी से इसी सवाल को करते हैं। थर्ड मेथड हो गया। पैराबोला की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई कि उसका कोई भी पॉइंट लो, देखो हम लोग एक क्वेश्चन किए थे इस पर कि भाई कोई भी पॉइंट लो, पैराबोला के जो जिस ट्रेजेक्टरी पर प्रोजेक्टाइल चल रहा है उसके कोई भी पॉइंट से पर वेलोसिटी निकाल लो, और वह उस वेलोसिटी से एक वर्टिकली अपवर्ड कोई बॉल को फेंको, तो बॉल जितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो वह एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन को टच करेगा और वह उसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। देखिए मेरी बात को समझिए, मैं क्या दो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा यहाँ, उसको आप फॉलो करेंगे। पहला क्या है कि ये है आपका एक, मान लीजिए ऐसा कोई पैराबोला है, ठीक है। अब इस पैराबोला पर आप यहां से इसको यू से फेंक दिए मान लीजिए, तो इसका ट्रेजेक्टरी कितने हाइट पर यहां से होगा वो आराम से निकाल सकते हैं कि ये जो है यहां से यू से फेंक के किसी भी एंगल पर फेंकिए। अब इससे अगर वर्टिकली फेंकते तो कितना मैक्सिमम हाइट जाता है, वही ट्रेजेक्टरी हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है, यू स्क्वायर बाई 2G जाता है, यही ना जाता कैसे, तो 0 स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, तो ये H आ जाता है आपका यू स्क्वायर बाई 2G। तो ट्रेजेक्टरी की हाइट कहीं से भी निकाल सकते हैं। अब इसी ट्रेजेक्टरी पर आप यहाँ कोई पॉइंट लीजिए और यहाँ पर वेलोसिटी इसका भी है, तो आपको यहां से इसको भी वर्टिकली आप फेंकिए भी से, तो यहां से ट्रेजेक्टरी तो एक ही होगा ना पैराबोला का, तो ये भी वी स्क्वायर बाई 2G होगा यहां से हाइट। यह एनर्जी कंजर्वेशन से मैंने एक क्वेश्चन लाया था इस पर, और यह वी स्क्वायर नहीं लाया था, तो भाई आपको ये जानना चाहिए कि ये ट्रेजेक्टरी का आप इक्वेशन को एनालिसिस कीजिएगा तो ये आ जाता है। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से पैराबोला के हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो आप, मैं बता सकता हूं अगर इसका कहीं फोकस हो, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो हम यहीं पर माने फोकस, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां मिलाइएगा, इस पॉइंट को मिलाइए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। उसी प्रकार यहां से मिला दीजिए इसको, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आएगा, मैंने कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा। तो एक बड़ा अच्छा एक और प्रॉपर्टी यहां से निकाल सकते हैं कि हम अगर इस ट्रेजेक्टरी पर जिस पर प्रोजेक्टाइल चल रहा है, पैराबोला पर चल रहा है, तो पैराबोला के इस पॉइंट को हम सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करें जो इसको टच करे, इसको यानी टेंजेंट हो उस पर, ऐसा एक आप ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल। पैराबोला का यहां पर सेंटर मान लिया, किसी भी पॉइंट पर यहां सेंटर मान लिया, तो ये और एक सर्कल ड्रॉ किया जो फोकस से पास करे, तो वह डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। क्यों करेगा, सिंपल है, ये रेडियस होगा इस सर्कल का, क्योंकि यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस बराबर है, तो ये और ये दोनों इक्वल आएंगे। वेरी सिंपल, हम कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई चीज बताएंगे, क्योंकि वह चीजें याद नहीं रहती है। बहुत हाई फाई चीजें बता दीजिए तो बच्चा क्लास में तो कर लेता है, लेकिन कुछ दिन के बाद भूलना शुरू कर देता है। तो चलती फिरती भाषा में आपको साइंस आना चाहिए। अब देखिए, तो मैं बता रहा हूं ये हो गया और ये हो गया। अब इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए और क्वेश्चन पर आइए। तो देखिए मेरा क्या है सवाल, हम पैराबोला की प्रॉपर्टी से हंसते हंसते हम लोग सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां से आप इस एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पर यह जा रहा है, लाइक ऐसे चला गया, सपोज कीजिए, ठीक है। तो मेरा यो कहना है कि यहां से आपने फेंका है इसको भी नॉट से, तो यहां पर एक आप खींच दीजिए, क्या खींच दीजिए, देखिए ये जो है आप खींच लीजिए यहां पर, क्या इसका डायरेक्ट्रिक्स खींच लीजिए। तो ये डायरेक्ट्रिक्स जो खींचिएगा आप, थोड़ा सा ऊपर दिखा देते ना,
डायरेक्टरी से ड्रॉ करिए, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए। तो ये इसकी इससे अगर इस पॉइंट को आप सेंटर मान, तो ये जो आपका मैं बता रहा सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करो, तो एक सर्कल ऐसा टच करता हुआ आएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा आएगा। थोड़ा अच्छा से नहीं हुआ है लेकिन ठीक है, ये टच कर रहा है। तो ये डिस्टेंस आपका तो पता है, वी नॉट स्क्वायर बाई क्या होगा, 2g होगा, करेक्ट। वी नॉट स्क्वायर बाई 2g होगा। और यहां से जो फोकस है, सपोज कीजिए यहाँ फोकस है इसका, तो ये फोकस का भी डिस्टेंस आपका क्या आएगा, बोलिए। फोकस थोड़ा सा, क्योंकि ये कई पाराबोला है तो फोकस तो एक ही होगा, तो इसका यहाँ पर एक ये थोड़ा हम बदल भी सकते हैं, तो ये भी डिस्टेंस आपका वी नॉट स्क्वायर बाई 2g होगा। इन द इन नॉट सेल वी कैन से कि ये जो होगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, यह रेडियस होगा इस सर्कल का। उसी प्रकार यहां से, यहाँ पर वेलोसिटी हमने u माना था, और यहां से एक हम खींचे, तो यहां इसको, इस पॉइंट को सेंटर मानकर हम अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वह क्या होगा, इस पर टेंजेंट होगा, और साथ ही साथ ये जो है इस फोकस से होकर पास करेगा। तो दो बातें होंगी कि एक पॉइंट, देखो ये दोनों सर्कल, अगर यह सर्कल दो पॉइंट पर कम से कम कट करेगा। अब हमको क्या करना है कि मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम इसको होने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये जो है लाइन जो है ऐसे है, तो मैं कोशिश ये मेरा रहेगा कि भाई ये दोनों टच करे, ताकि ये कहीं पॉइंट पर क्रॉस करे, जिससे यह हमारा एक्स नॉट मैक्सिमम हो जाए। तो मैं दोनों को टच कराते हुए एक खींचूंगा, सिर्फ टच करा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सिर्फ टच करा रहे हैं दोनों को, दोनों सर्कल को, दोनों सर्कल को मैं टच करा रहा हूँ। थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा फिगर, लेकिन ठीक है, टच तो करा दिए, लेकिन इसको जाना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स को भी तो टच करना पड़ेगा, यहां तक ले उसको जाना पड़ेगा, ये अभी जान रही। तो देखिए थोड़ा सा फिगर को मैं बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है, रुकिए मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा चीज है कि आप देखिए, हमको ये टच कराना है यहाँ पर, और ये यहाँ से मैं टच कराता हुआ, और ऊपर वाला पर भी टच कराना है, दिक्कत यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, टच कर जा रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही रहा है, चलिए हटाइए इसको, कोई काम था कि नहीं, ऐसा बनाता हूँ, देखिए ऐसा टच करता हुआ। अब देखो भाई सर्कल तो उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये भी एक सर्कल है, एस्यूम कर लो यहाँ टेंजेंट है दोनों। तो आप देखो, जब इस पॉइंट पर यह टेंजेंट है तो यह फोकस है, मेरी बात को आप समझो क्या। अब जो बात मैं बोलूंगा उसको सुनिए, ये यहां से ये जो बात आएगी उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा फिगर में हम सेटिस्फाई दें। चलिए, तो ये जो है टच करना चाहिए उसमें, तो इसको भी मिटा देते हैं, रुकिए थोड़ा सा फिगर बनाते हैं फिर से। और ये देखिए आपका फिगर थोड़ा सा, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, और नहीं नहीं, इस सर्कल को ऊपर तक,
एक सर्कल यहाँ भी बनाते हैं खर्च करते हुए। इस सर्कल का सेंटर यहाँ मानते हैं, इस सर्कल का सेंटर यहाँ मानते हैं, और ये मेरा हाइट है h, ठीक है, ये ग्राउंड है ना, h हाइट पर, और ये जो है यहाँ से यहाँ का इसकी रेडियस r2 होगी, और ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है भाई, तो ये v0 स्क्वायर अपॉन 2g है, इसकी रेडियस v0 स्क्वायर बाई 2g है, और इसका हो जाएगा रेडियस ये h प्लस v0 स्क्वायर अपॉन 2g। तो एक तो आपका इसकी रेडियस हो गई, तो ये डिस्टेंस ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये डिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा r1 प्लस r2, और r1 प्लस r2 यह हो गया, और हमें चाहिए ये, हमको चाहिए x0 मैक्स, ये x0 चाहिए, यही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो है हमको चाहिए, देखिए ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है और हमको यह चाहिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम कर सकते हैं x0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइट है इसमें से, यानी रूट अंडर r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर होगा, और माइनस होगा h स्क्वायर, यानी यह हो गया r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर और माइनस h स्क्वायर होगा। इसमें से इसका करके अगर यहाँ पर अब रूट हो गया, या हटा देंगे इसको, अब ये वेरी सिंपल है, कोई बात नहीं। अब ये देखो कितना जल्दी बन गया, फिगर बनाने में थोड़ा टाइम लगा, नहीं ठीक है, ऐसे ही कोशिश करना चाहिए। तो r2h प्लस v0 स्क्वायर बाई 2g हो गया। अब यहाँ r1 v0 स्क्वायर बाई g है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, ये r1 हो जाएगा आपका, यहाँ रख देंगे, और ये r2 को यहाँ रखेंगे, और जब आप सोल्व क्या करना है, वैल्यू रखते ही आप इसको ब्रेक कर, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो आपका रिजल्ट ये आ जाता है।